जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। सभी सवाल यहीं से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ पाए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। यानी कि कौन से ऐसा मुगल शासक था। तो औरंगजेब। जब औरंगजेब मर गया तो उसकी मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य क्या हो गया, और मतलब कि कमजोर होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कहा जा रहा है कि मुगल केंद्रीय सत्ता में कमजोर होने का परिणाम क्या हुआ। तो क्या परिणाम हुआ ये आपको बताना है कि मुगल सूबेदार को बड़े जमींदारों ने अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली, यूरोपीय कंपनियों की राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, या फिर कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। तो कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली और डच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कहा जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर सन 1600 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही। तो कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ब्रिटिश। कौन था, ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कहा जा रहा है ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सम्राट जेम्स प्रथम ने। ठीक है, याद रखिएगा। या नहीं तो क्वेश्चन आपको घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो सबसे पहला जो अंग्रेज था वो कौन था, हॉकिंस था। कौन था, हॉकिंस था। याद रखना है इसको। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया। ऑप्शंस आपके पास है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये जो बनाया गया था ना, तो कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कहा जा रहा है कि अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात जो बंगाल का नवाब बनाया गया वो सिराज उद दौला को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ख। पलासी का युद्ध कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 23 जून 1757 को। नवाब सिराज-उद-दौला का सेनापति कौन था। तो नवाब सिराज-उद-दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। कौन था, मीर जाफ़र था। याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, कहा जा रहा है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था। तो इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ उसका कारण क्या था कि कंपनी के नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी कंपनी। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपने निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कहा जा रहा है कि किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, मैसूर के रियासत ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, कहा जा रहा है कि सालाबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच का है, या किनके बीच हुआ था, ये आपको बतानी है। राइट आंसर अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे, कहा जा रहा है इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंगल मैसूर युद्ध से है। तो आंगल मैसूर युद्ध से किसका है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, कहा जा रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किसको कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापार सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फखरुखशियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, अलीनगर की संधि के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। तो सूरत में। कहाँ किया था, सूरत में किया था। किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों के क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, शाहजहां। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कहा जा रहा है किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया था।
तो किसके द्वारा किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर को इलाहाबाद की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए वो 3 युद्ध हुए थे, याद रखना है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की थी? क्लेम टू पारामाउंटेसी, ठीक है। राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 23 पे सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई थी? तो सहायक नीति की जो संधि लाई गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाई गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे। कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दे दी? तो ये जो दिया था आपका शाहजहाँ ने दिया था। किसने दिया था? शाहजहाँ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। 25 में आपसे कहा जा रहा है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? तो पहला शिकार बना था सतारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या नहीं तो दिए गए फोल्डर पर भी आप क्लिक करके अपने सभी वीडियो को देख सकते हो और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हो और भी अच्छे